एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 2 चूहे लिए गए और दोनों को ही सेम हाई कैलोरी डाइट दी गई। बस फर्क इतना था, एक को रात को खाना दिया गया और एक को दिन को खाना दिया गया। जिस चूहे को दिन में खाना दिया गया था वो थोड़े टाइम के बाद ओबीस हो गया, उसमें डायबिटीज और लिवर डिजीज के सिम्टम आ गए। और जिस चूहे को रात को खाना दिया गया वो परफेक्टली हेल्दी था। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि जब बीमार चूहे को रात को खाना दिया गया और खाना भी सेम था, उसको भी चेंज नहीं किया गया, तो उसकी बीमारी रिवर्स हो गई। पर ऐसा क्यों हुआ? आपकी बॉडी की एक 24 घंटे की साइकिल होती है जिसमें आपका खाना पीना, मेटाबॉलिज्म, हॉर्मोन्स सब आ जाता है। और इस 24 आवर्स की साइकिल को बोला जाता है सर्केडियन रिदम। और इस सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है सर्केडियन क्लॉक। सर्केडियन क्लॉक ये बताता है कि आपकी बॉडी को किस टाइम पे क्या काम करना है। और ये क्लॉक सिर्फ बॉडी की नहीं, हर ऑर्गन की, इवन हर सेल की डिफरेंट होती है। कौन सा ऑर्गन कब क्या काम करेगा, कौन सा हार्मोन कब निकलेगा, कौन से जीन्स कब ऑन होंगे कब ऑफ होंगे, ये इन्हीं क्लॉक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी इन क्लॉक्स के हिसाब से काम करती है तो आप हेल्दी रहते हैं, आपका माइंड क्लियर रहता है, आपको अच्छी नींद आती है, आपको अच्छी भूख लगती है। और अगर आपकी बॉडी इन क्लॉक्स के हिसाब से फंक्शन नहीं करती तो आप बीमार हो जाते हैं। अब वापस से एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। चूहा एक ऐसा एनिमल है जो रात को एक्टिव रहता है। वो रात को ही खाना खाता है, रात को ही घूमता फिरता है, तो उसकी सर्केडियन क्लॉक उसी हिसाब से सेट है। तो जब उसको उसकी सर्केडियन क्लॉक के अगेंस्ट खाना दिया गया, मीन्स दिन में खाना दिया गया, तो उसकी क्लॉक डिस्टर्ब हो गई और वो बीमार हो गया। तो जब वापस उसको सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से रात को खाना दिया गया तो उसकी बीमारी फिर से रिवर्स हो गई और वो ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस कर लेते हैं तो आप किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब भी आप किसी ऐसे देश में ट्रैवल करते हैं जहाँ का टाइम जोन इंडिया के टाइम जोन से डिफरेंट होता है, मान लीजिए आप इंडिया से अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। जब भी आप किसी डिफरेंट टाइम जोन में ट्रैवल करते हैं तो आपकी सर्केडियन क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे आपको हेडेक हो जाता है, चक्कर आते हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और इसको बोला जाता है जेट लैग। पर 2-3 दिन में जब आपकी बॉडी क्लॉक नई जगह के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है तो जेट लैग के सारे सिम्टम चले जाते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया कि आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करती है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इस बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल कौन करता है? आपके ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस और SCN। इसको मास्टर क्लॉक भी बोला जाता है। यही आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। ये SCN आपकी आइज के थ्रू लाइट सिग्नल्स रिसीव करता है और इन्हीं सिग्नल्स की हेल्प से ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि किस टाइम पे कौन सा काम होगा। जैसे अगर SCN को रात होने का सिग्नल मिलता है तो ये आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिससे आपको नींद आ जाती है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जिससे आपको नींद आती है, पर इस हार्मोन को एक्टिव होने के लिए डार्कनेस की जरूरत होती है। अगर आप बहुत ब्राइट लाइट में काम कर रहे हैं या बहुत ब्राइट स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो मेलाटोनिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिससे आपको नींद नहीं आती। क्योंकि जब SCN को ब्राइट लाइट का सिग्नल मिलता है तो वो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है और जिससे आपको नींद नहीं आती। क्योंकि जब SCN को ब्राइट लाइट का सिग्नल मिलता है तो वो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है। और इस तरह रात के समय ब्राइट लाइट आपकी नींद की सर्केडियन साइकिल को डिस्टर्ब करती है। अगर आप रात को पानी पीने के लिए उठते हैं और अगर आप रूम में बहुत ब्राइट लाइट यूज करते हैं तो आपके बॉडी में एकदम से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे आपको दोबारा नींद आने में परेशानी होती है या नींद नहीं आती। इसी तरह आपके ब्लड प्रेशर की भी एक सर्केडियन रिदम होती है। अगर आप अपना BP सुबह और एक बार शाम को मेजर करते हैं तो आप पाएंगे कि शाम को आपका BP सुबह के कंपैरिजन में कम होता है। और रात के समय BP कम होने का सीधा सा रीजन है कि आपको नींद आ सके। पर अगर आपको उल्टा रिजल्ट मिलता है, मीन्स रात को आपका BP आपको हाई मिलता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। किडनी की सर्केडियन रिदम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आप 2 बोतल ले लीजिए,
एक बॉटल में आप पूरे दिन का यूरिन कलेक्ट कीजिए और दूसरी बॉटल में रात का यूरिन कलेक्ट कीजिए। आप पाएंगे कि जिस बॉटल में आपने दिन में यूरिन कलेक्ट किया था वो यूरिन रात के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा है। पर अगर आपको उल्टा रिजल्ट मिलता है, मीन्स रात की बॉटल में आपको यूरिन ज़्यादा मिलता है, तो इसका मतलब आपकी किडनी की सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो गई है और ये किसी किडनी डिजीज़ का इंडिकेशन भी हो सकता है। इसी तरह आपके पैनक्रियाज की भी एक सर्केडियन रिदम होती है और उसी के हिसाब से ये इंसुलिन बनाता है। अगर आप सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खाना खाते हैं तो इंसुलिन काफ़ी एफिशिएंटली उस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा देता है, पर शाम को 6 बजे के बाद धीरे धीरे इंसुलिन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है और वो उतनी एफिशिएंटली ग्लूकोज को सेल तक नहीं पहुंचा पाता। तो अगर आप लेट डिनर करते हैं तो आपके पैनक्रियाज को फोर्सफुली इंसुलिन बनाना पड़ता है और एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे थक जाता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ आ गया कि अगर आपकी बॉडी की क्लॉक डिस्टर्ब हो जाए तो आपको काफ़ी तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। पर अच्छी बात ये है कि अगर आप उस क्लॉक को बैलेंस कर ले तो सभी बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम सर्केडियन क्लॉक को और डिटेल में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि सर्केडियन क्लॉक को बैलेंस किस तरह से किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।